चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन के मौसम का वर्णन चल रहा है। ये आज वृंदावन में क्या मौसम है? तो सुखदेव जी जो एक महाभागवत हैं, वो जिनकी तुलना की गई है राधा, जिनको बताया गया है शास्त्रों में सूचना दी गई है कि सुखदेव जी जो हैं वो राधा रानी के पैरट हैं, तोता है। और सुखदेव जी जो है वो सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत। वक्ता हैं और श्रोता हैं राजा परीक्षित। राजा परीक्षित भी एक महाभागवत भक्त हैं। तो उनको सुना रहे हैं भगवान कृष्ण की लीलाएं वृंदावन में। और वृंदावन जो है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे इस ब्रह्मांड के सबसे उत्कृष्ट लोग निवास करते हैं।
जैसे हर शहर के अंदर कुछ एरिया होते हैं जिसको पॉश कॉलोनी बोलते हैं, है ना। वहाँ पे उस शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोग, सबसे धनाढ्य लोग वहाँ पर रहते हैं। उनका सबके साथ वो मिक्स नहीं हो सकते। जो लोग प्रतिष्ठित होते हैं वो सबके बीच में नहीं रहते हैं, उनका एक अलग कॉलोनी होता है और उन्हीं के लेवल के लोग वहाँ रहते हैं। और वो जब कहीं जाते भी हैं तो जनरल कंपार्टमेंट में नहीं जाते, उनका एक अलग ही कंपार्टमेंट होता है, वीआईपी। उसी तरह से इस संसार में असंख्य जीवात्माएं हैं, लेकिन इन सारी जीवात्माओं में भी अलग अलग ग्रेडेशन है। अलग अलग ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का मतलब उनका स्तर। कोई निम्न स्तर की चेतना है किसी की, और किसी की उच्च स्तर की चेतना है। चेतना के आधार पर, किसकी कैसी चेतना है उसके आधार पर, है ना, उसको ग्रेडेशन किया गया है ना। तो ये ग्रेडेशन जो है वो चेतना के आधार पर है, धन के आधार पर नहीं है। इसका जो मापदंड है वो धन नहीं है कि किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना पावर है, उसके आधार पर भी नहीं। किसके पास कितना विद्या है, नॉलेज, उसके आधार पर भी नहीं। हुँ? ये जो ग्रेडेशन है किसके आधार पर है? चेतना के आधार पे है कि किसकी चेतना में कितनी भक्ति है भगवान के लिए, कितना प्रेम है भगवान के लिए, है ना। उसके आधार पे ग्रेडेशन किया जाता है। तो उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन जो है वो सबसे ज्यादा भगवान का प्रिय है। कौन सबसे ज्यादा धनी है वो नहीं हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा धनी हो पर भगवान को प्रिय ना हो सकता है कोई बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हो, बहुत शक्ति हो, लेकिन भगवान को थोड़ा भी वो पसंद ना हो। सही बात है। जैसे हिरण्यकशिपु था, उसके बाद अथाह शक्तियां थी, है ना, लेकिन वो भगवान को थोड़ा भी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जो थी वो क्या थी? चेतना दूषित थी, पॉल्यूटेड कॉन्शसनेस। चेतना उसकी दूषित थी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत डेंजरस है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूशन क्या है? चेतना का प्रदूषण है, चेतना प्रदूषण है। कॉन्शसनेस हिरण्यकशिपु का क्या था?
पॉल्यूटेड था, मतलब वो क्या सोचता था? पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? प्रदूषित चेतना, कलुषित चेतना है। इसका अर्थ क्या होता है? कलुषित चेतना का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूं। एकल ईश्वर आमी आरसभृत्य जैसे आमी नचाए तैसे करे नृत्य, कि मैं एकमात्र ईश्वर हूं और बाकी जितने लोग हैं वो सब क्या हैं? वो मेरे भृत्य हैं। भृत्य का मतलब मेरे हिसाब से चलने वाले, उनको रिमोट की तरह बैठो तो बैठ जाएं, उठो तो उठ जाएं, लेफ्ट लेफ्ट जाएं, राइट तो राइट जाएं, और मेरे को कोई ना नचाए, मैं ईश्वर हूं। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा और बाकी सब मेरे हिसाब से चलेंगे। इसको कहते हैं ईश्वर भाव। है ना? और वो भी चलो ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतना पावर है तो सब डर जाते, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाता है, ईश्वर भाव, तो फिर वो उसको संभाल नहीं पाता। और जनरली सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग इसका मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं पावर का। किसके लिए? दंड देने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, एब्यूज करने के लिए। एब्यूज, पावर एब्यूज। और जो व्यक्ति उसके हाँ में हाँ मिलाएगा, उसकी क्या होगी? रक्षा। और जो नाम कर दिया, उसकी खैर नहीं, उसका सर तन से जुदा है। है ना? चाहे वो गलत भी बोले, आपको हाँ बोलना है। हाँ बोलना गलत नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा सुझाव दे रहा है तो, है ना? अच्छा सुझाव दे रहा है तो क्या दिक्कत है हाँ बोलने में? लेकिन डिक्टेटर क्या सोचता है कि मैं अगर गलत भी बोलूं तो सब लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाएं। तो ये कहते ईश्वर भाव, ये पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस, आई एम द लॉर्ड। है ना? जो भागवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान बता रहे, आसुरी प्रवृत्ति। क्या? आसुरी प्रवृत्ति। हो सकता है कि हमारा शरीर असुर जैसा ना हो। लोग सोचते हैं असुर का मतलब है उसके दांत बड़े हों, है ना? कम से कम 2-3 सिर हो या 10 हो, है? ऐसा नहीं है। शरीर कुछ एबनॉर्मल हो, बॉडी, ऐसा नहीं। असुर का मतलब ये नहीं है। असुर का प्रवृत्ति होता है, उस प्रवृत्ति के आधार पे हो सकता है कोई देखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन उसका प्रवृत्ति क्या होगा? असुर का होगा। ये शारीरिक संरचना पे आधारित नहीं है व्यक्ति का स्वभाव। शरीर असुर, देखो वृत्रासुर जो थे वो क्या थे? उनका शरीर था असुर का। शरीर क्या था? शारीरिक संरचना जो थी वो असुर की थी, राक्षस जैसी थी, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था?
उनकी वृत्ति कैसी थी, प्रवृत्ति कैसी थी? वो एक शुद्ध भक्त की थी। उनकी चेतना कैसी थी? शुद्ध भक्त की थी। इसलिए कहा गया कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। क्रिया और मुद्रा दोनों को देखने से वैष्णव को नहीं समझ सकते। पावर व्यक्ति मिसयूज करता है अपने पावर को। ये ज्यादातर जहां भी पावर आएगा तो व्यक्ति करप्ट हो ही जाता है, इसलिए पावर करप्ट्स है। इसलिए दूर से प्रणाम पावर को है ना, नहीं लगने का। पावर बहुत लिया तो आप करप्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है। ये जो पावर चीज ऐसी है, बेहतर है पावर ना हो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा एक कहावत है ना। कि एक व्यक्ति था, उनको एक थप्पड़ मारा तो उन्होंने दूसरा गाल भी दे दिया, है ना, नो रिटेलिएशन। इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या था? अगर कुछ बोलते तो दूसरे और पड़ता है ना। अंग्रेज ने मारा तो उन्होंने दूसरा गाल दे दिया, अगर बहस करते तो उससे और ज्यादा मारता है। भाई महात्मा तब कहा जाएगा जब वो उसको 10 थप्पड़ मारते और कुछ नहीं कर सकता वो, उसके बावजूद उन्होंने दूसरा गाल दे दिया। एक व्यक्ति था जो मेरे को मार रहा है और मैं चाहूँ तो उसको 10 थप्पड़ मार सकूं एक के बदले, फिर भी मैंने नहीं मारा और कंट्रोल किया। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। है कोई सांप है जिसका ना दांत है ना विष है, और वो बोलता है देखो मैं तुमको काट नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं तुमको क्षमा कर रहा हूं। अरे तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? ना दांत है ना विष है, तुम क्या काटोगे मुझे? है ऐसा सांप जो बोले तुमको क्षमा कर रहा हूं, उस क्षमा का कोई वैल्यू है? शोभा नहीं देगा। क्षमा उस भुजंग को, उस सांप को शोभा देगा जिसके पास गरल हो, विष हो, जिसके पास दांत हो। वो बोलता है ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट मारो मत इसको, सह टॉलरेट करो, टॉलरेट करो। लेकिन जिसके पास पावर है ही नहीं, वो क्या क्षमा करेगा? आपकी क्षमाशीलता की वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब आपके पास क्या होगा? पावर होगा, और आप क्षमा करोगे उस समय, है कि नहीं? दैट इज ग्रेटनेस। आपके पास शक्ति है, पर आप फिर भी उस शक्ति का यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। उसको कहते हैं क्षमा, उसको कहते हैं सहनशीलता। फिर भी आपको कोई मार रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु वास्तव में क्षमाशील हैं, क्योंकि वो कौन है? उनके पास कितना पावर है। लेकिन फिर भी जगाई और मधाई ने जब उनको मारा तो क्या किया उन्होंने? क्या किया? मार खाए प्रेम दे दयाल तो नाई है। नित्यानंद प्रभु के इशारे से ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, इतने पावरफुल व्यक्ति हैं। अगर ऐसे इशारा भी कर दें तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, इतना शक्ति है उनके अंदर। और वैसा व्यक्ति को कोई मार रहा है और वो उसको क्षमा कर दिए, क्षमा ही नहीं किए,
उसको प्रेम दे रहे हैं। इसको कहते हैं दयालु, हैं? दयाल तो नहीं है। भगवान कृष्ण फिर भी मार के प्रेम देते हैं, मार के प्रेम दे। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। पुतना आई थी, अहो बकीयम स्तन कालकुटम जिघासया पाय दप्य साध्वीम लेभे गतिम धात्री उचिताम ततुन्यो कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कि ऐसा दयालु कौन है कि आई थी, कालकूट विष लगाकर आई थी स्तन में, मारने की नियत से आई थी, लेकिन उसको भी माँ का दर्जा दे दिया, धात्री बना दिया अपनी। ऐसा दयालु कौन होगा? लेकिन फिर भी मार के तो बनाया ना। उससे पहले तो बहुत सर्जरी किया है। माँ बनाने से पहले क्या किया? पुतना का सर्जरी किया ना है? कष्ट हुआ ना पुतना को, तड़पड़ाई, तड़पड़ा रही थी, तड़प रही थी, कहाँ 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 कर रही थी है? खूब हवाई जहाज उड़ाया पायलट बन के पुतना का। पुतना को ही भगवान ने हवाई जहाज बना दिया। नहीं, बच्चे नहीं होते हैं हेलीकॉप्टर। पुतना को भगवान ने हेलीकॉप्टर बना दिया। कैसे? पुतना जब आई मारने के लिए, और जब कृष्ण जो है उसके स्तन से उसका जहर के साथ साथ उसका विष के साथ उसके प्राण वायु भी खींचने लगे, उसके प्राण वायु भी खींचने लगे, तो वो जब तड़पने लगी तो उसने कृष्ण को पकड़ा ऐसे हाथ से और बोली अब जल्दी से छुड़ा के भागो अब यहाँ से, ये तो खतरनाक बच्चा है, हैं? तो बहुत खतरनाक बच्चा है। अब ऐसे पकड़ के दूर कर रही है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण अब पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं है जल्दी, है ना? कृष्ण का स्वभाव, एक बार आपको पकड़ लिए तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर आपका विष सब निकाल के तभी छोड़ेंगे, है ना? जब देखी कि अब तो छोड़ नहीं रहा है, तो फिर वो क्या की, वो अपने जो मायावी रूप धारण कर रखा था, 16 साल की नवजुवती का रूप धारण करके आई थी, अति सुंदर रूप युवती। वो सारा उसका मायावी रूप उसने त्याग दिया और विशाल शरीर धारण किया पुतना ने। विशाल शरीर, कितना विशाल था? 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर का बड़ा विशाल शरीर था उसका। और कृष्ण कितने छोटे थे? कितने किलोमीटर के? मुझे लगता है कि, है ना, कितना होगा कृष्ण का साइज, कितना होगा? अभी तो 7 दिन के थे, 7वां दिन हुआ था, 7वें दिन की सुबह की घटना थी। तो 7 दिन का बालक, उसका क्या होगा साइज? आप सोच लो, 1 फीट भी नहीं होगा, है? तो कहाँ 7 फीट का बालक और कहाँ 20 किलोमीटर की राक्षसी पुतना। अब कृष्ण देखो 7 दिन के हैं लेकिन भगवान हैं। वो सोच रहे हैं कि ये इतनी विशाल राक्षसी यहाँ पे गिरेगी मेरे घर में तो घर चपटा कर देगी, है ना? और एक घर नहीं, ब्रज के सारे वन बगीचे सब जितने पेड़ हैं सब चपट जाएंगे उसके नीचे पड़ के, है ना? इसलिए कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं कि अब इसको यहाँ पे नहीं मारूंगा मैं, इसलिए कृष्ण उसको उड़ा कर ले गए। आपके सीरियल में बताया गया है कि पुतना कृष्ण को उड़ा के ले गई, है ना? लेकिन ऐसे गलत है ये।
आचार्य बताते हैं कि कृष्ण पुतना को उड़ाया आकाश में, ये सोच कर कि यहाँ पे मरेगी तो सबको नुकसान होगा, और उड़ाकर आकाश में काफी उड़ाए ऊपर, और ब्रज में उसको गिरने नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे ब्रजवासी रहते थे वहां नहीं गिराया। फिर उड़ा के उसको ले गए मथुरा। मथुरा में कंस के बगीचे में जाके फ्लाइट उड़ाया, और कंस के बगीचे के जितने पेड़ पौधे थे सब तहस नहस करके, जैसे हनुमान जी गए थे और अशोक वन को नष्ट किया, वैसे उड़कर, वैसे भगवान कृष्ण जो है जाकर कंस के सारे बगीचे के जितने पार्क थे सब पेड़ गिरा के पुतना को यूज करके, है ना, नहीं पायलट, वो आतंकवादी जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे विमान लेके उड़ाते हुए गए और दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर को उड़ा दिया, WTC, है ना। तो कृष्णा ने भी उसी फॉर्म में एकदम लेके गए और सब उड़ाया पूरा, और तब लाके खाली जगह पर पुतना को लैंड किया, खाली जगह पे गिराया, उसके प्राण प्राण उड़ चुके थे। तो इतना तो मार के प्रेम दिया, मार के दिया ना, है कि नहीं, फिर भी कम से कम दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु की दया देखिए, मार खाए प्रेम दे। इतने शक्तिशाली हैं भगवान, फिर भी सबको प्रेम देते हैं। उनके पास गदा है, लेकिन जब कलयुग में आए तो गदा हल सब छोड़कर आए, मुसल उसल सब छोड़ दिए हैं। कलयुग में आए तो छोड़कर आए, केवल क्या लेके आए, प्रेम लेकर आए, प्रेम दे रहे हैं। तो वही मैं बता रहा था कि पावरफुल है, लेकिन वो उसका पावर का मिसयूज नहीं करता। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में खुजली ना हो जब उसके हाथ में पावर आ जाएगा? फिर भी नहीं, मिसयूज नहीं करता उसका, केवल भगवान ऐसा कर सकते हैं, दुनिया में और किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। पावर को तो केवल भगवान ही संभाल सकते हैं। कई बार भक्त भी थोड़ा जिद पड़ जाता है कि हमको भी थोड़ा दे दो पावर, भगवान उसको बोले क्यों पंगा ले रहा है, तू पावर लेके क्या करेगा, क्यों फंसना चाहता है, तू संभाल नहीं पाएगा इसको। भगवान के एक सखा थे मधुमंगल, उनको लड्डू पेड़ा खाने का बहुत इच्छा होता था। सब लोग जो है लड्डू बना के देते थे, कृष्ण को खिलाते थे, तो वो सोचता था कि सब लोग कृष्ण को इतना खिलाते हैं, हमको कोई खिलाता नहीं है। उसका काम ही था कृष्ण, उनका सेवा क्या था, कृष्ण को हंसाना, ये भी एक सेवा है? इसलिए पहले के राजा लोग थे हमेशा एक विदूषक अपने साथ लेकर चलते थे, विदूषक। और विदूषक की सेवा क्या होती थी, उसको सैलरी मिलता था, काम क्या होता था, चुटकुले मार मार के राजा का स्ट्रेस दूर करना, उसको हंसाना है, हास्य रस का स्वादन कराना है। जैसे वात्सल्य रस होता है, साख्य रस होता है, उसी तरह से हास्य रस भी होता है ना। 12 रसों में एक रस है, वो हंसाते थे। तो उसे मधुमंगल सखा है, कृष्ण को हंसाते थे, अलग अलग प्रकार की लीला कर करके उनको हंसाना है कि कृष्ण को। तो कृष्ण को बोले, कृष्ण तुमको इतना लड्डू मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है, हमको कोई क्यों नहीं देता, तुम्हारे में और मेरे में क्या अंतर है बताओ, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, दिमाग भी तुम्हारा एक ही है, मेरा भी एक है, कुछ ऐसा तो दिखता नहीं एक्स्ट्रा। हाँ, 2 चीज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है जो मेरे पास नहीं है, एक मोरपंख और एक बांसुरी। बोले ऐसा करो, अपना मोर पर का बांसुरी मेरे को 1 दिन के लिए दे दो, ताकि मैं जम के लड्डू खा सकूं। तो कृष्ण बोले क्यों पंगा ले रहा है,
बोले इसमें क्या पंगा है, लड्डू खाने को मिलेगा। बोले और भी मिलेगा कुछ। बोले और क्या मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, हमको दे दो। कृष्ण ने उसको दे दिया मोर पंख और बांसुरी। और उसी समय उधर बात चल रही है कंस और केसी राक्षस के बीच में। कंस बोल रहा है केसी राक्षस को कि जाओ ब्रज में जाओ और मेरे काल को नष्ट कर दो। तो केसी बोल रहा मैं आपके काल को पहचानूंगा कैसे। बोला मेरा काल बाकी बच्चों जैसा ही है, ग्वाल बाल, लेकिन बाकी बच्चों में और उसमें एक ही अंतर होगा कि उसके सिर पे मोरपंख होगा और हाथ में बांसुरी रहता है। अभी जो है केसी राक्षस उधर से चला और इधर मधुमंगल अपना मोरपंख लगा के और बांसुरी लेके अपना लड्डू का वेट कर रहा है। लड्डू नहीं आया, कौन आ गया, केसी राक्षस। तो तुम ही हो कंस के काल। वो बोला ये कौन हो गया, हम लड्डू का वेट कर रहे थे, आगे आगे ये राक्षस। बोला मैं तुम्हें आज दिखा दूंगा तुमको। बोला मैं किसी का काल नहीं हूँ, मैं मधुमंगल हूँ। मेरे को मत मारो। मधुमंगल देखते ही बेहोश हो गया। फिर कृष्ण आए, फिर उसका कैसे राक्षस को वध किया कृष्ण ने। कहने आए का अर्थ है कि भगवान की शक्ति भगवान के साथ ही शोभा देती है। तो कोई शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन क्या उस शक्ति को संभाल पाएगा, नहीं, सब नहीं संभाल। इसलिए भगवान का सेवक बनना चाहिए। क्या सेवक भी नहीं, भगवान के दास का दास का दास का अनुदास बनना चाहिए। दास 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 अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास है, दासों का दास बनना है, दास भी नहीं है। तो इसलिए पावरफुल, तो बहुत लोगों के पास पावर आया और पावर के अहंकार में वो व्यक्ति फंस जाता है। भगवान और जीव में यही अंतर है कि भगवान कभी भी उनके पास बहुत पावर है, लेकिन कभी उस पावर से प्रभावित नहीं होते, उसका मिसयूज कभी नहीं करते भगवान, कभी नहीं, नेवर। ही विल यूज पावर ओनली टू बेनिफिट पीपल। भगवान जब भी पावर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं उससे किसी का फायदा होता है। जिसको दंड देते हैं उसको भी लाभ होता है, और जिसके लिए दंड देते हैं उसको भी लाभ होता है। दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। दलन करते हैं किसी को, दलितम मधुरम, वो भी मधुर है। किसी को अगर दंड देते हैं, किसी को पनिशमेंट देते हैं, वो भी क्या है, मधुर है। हैं? कैसे मधुर है, क्योंकि वो भी उसके लाभ के लिए ही करते हैं। और किसी को वरदान देते हैं फलितम मधुरम, वो भी मधुर है, क्योंकि वो भी उसके लाभ के लिए करते हैं। जब भगवान किसी को वरदान देते हैं तो उससे उसका एडवांसमेंट होता है भक्ति में। जब किसी को दंड देते हैं तो उससे भी उसका एडवांसमेंट होता है भक्ति में। दोनों का पर्पस एक ही है, क्या, भक्ति में उसका एडवांसमेंट। रिवेंज की भावना से, बदले की भावना से भगवान कभी किसी को दंड नहीं देते हैं,
कभी इस बात के लिए उसने मेरे को गाली दे दिया इसलिए दंड नहीं देते हैं, कभी नहीं। भगवान को आप कितनी भी गाली दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको कितना भी अपमानित कर दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भगवान गुस्सा कब करते हैं? भगवान क्रोध तब करते हैं जब कोई व्यक्ति क्या करता है, धर्म के खिलाफ आचरण करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। जो अधर्म करता है उसको दंड देकर उसको सुधारते हैं। क्या करते हैं? सुधारते हैं, ताकि वो रोकते हैं उसको दंड और ज्यादा पाप ना करे। जितना ज्यादा पाप करेगा उतना ज्यादा उसको कष्ट होगा, इसलिए भगवान उसको कष्टों को खत्म करते हैं। लेकिन तो बहुत पावरफुल लोग हुए इस संसार में, ज्यादातर पावरफुल लोग क्या करते हैं, उसके पावर का मिसयूज करते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो पावर नहीं चाहता है। नहीं प्रभु, पावर क्या करेंगे लेकर, हमको पावर नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम है। वृतासुर क्या कहते हैं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है, मुझे स्वर्ग का राजा नहीं बनना है, मुझे पृथ्वी लोक का भी राजा नहीं बनना है, मुझे को ये सब नहीं चाहिए है। क्यों जरूरत है? राजा अम्बरीश हुए, पूरी पृथ्वी के राजा थे अम्बरीश महाराज, और करते क्या थे? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। अपने मन को सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगा कर रखते थे, सदैव है। अपनी वाणी को सदैव कृष्ण के गुणों का गुणगान करने में लगाते थे, राजनीति की चर्चा नहीं। क्या? जब भी मीटिंग होता था इष्ट गोष्ठी शुरू हो जाती थी। इष्ट गोष्ठी का मतलब क्या है? इष्ट के बारे में चर्चा, इष्ट गोष्ठी मीटिंग हो रहा है मैनेजमेंट के लिए, राज कार्य के लिए, शुरू हो जाते थे कथा सुनाना, कृष्ण की लीला शुरू हो जाती थी। 2 घंटे बीत गया लीला, अरे मीटिंग तो मेन पॉइंट तो डिस्कशन ही नहीं हुआ। ऐसे थे राजा अम्बरीश, अपने हाथों से मंदिर की सफाई करते थे, स्वीपर की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद स्वीपर बनते थे, खुद स्वयं। हम लोग थोड़ा सा सीनियर डिवोटी होते तो सोचते हैं कि हम सफाई करेंगे, स्वीपर बुलाओ है? राजा अम्बरीश है, करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते थे स्वयं अपने हाथ से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गुंडीचा मंदिर मार्जन से सिखाया, मंदिर धोना। श्रृंगारतन मंदिर मार्जनादौ, मंदिर मार्जन। तो राजा अम्बरीश के पास बहुत पावर था, शक्ति था, और उनकी सारी जो सभा थी, मंत्रियों की सभा बहुत दुखी हो गई कि राजा बन गए और इनको कोई परवाह ही नहीं, दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं। राज्य कैसे चलेगा महाराज? सारे लोग आए, बोले महाराज ऐसे नहीं चलेगा, दिन भर आप माला करते रहते हो, भक्ति में लगे रहते हो, मंदिर
ये तो कोई भी कर लेगा, हमको बैठ के मीटिंग करना चाहिए, राज्य कैसे चलेगा। हम्म। राजा अम्बरीश थोड़े सीरियस हो गए, बोले बात तो सही बोल रहा है ये लोग। भगवान के पास गए, बोले प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मेरा मन, मेरे सारे सभासद बोल रहे हैं कि आप राजा का पोस्ट लेकर काम भक्त का कर रहे हो, राजा का कुछ ड्यूटी कर ही नहीं रहे आप। प्रभु किसी और को दे दीजिए पोस्ट, मेरे से नहीं होगा ये। राज्य में सारे मंत्री बोल रहे इतना उथल पुथल हो रहा है, मैं राज्य का जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा हूँ, और मेरा मन उधर लगता नहीं है, मेरा मन आपकी भक्ति में लगता है, ये पोस्ट किसी और को दे दो प्रभु। भगवान बोले नहीं, पोस्ट तो आप ही को रखना पड़ेगा। प्रभु लेकिन फिर राज्य में प्रॉब्लम। भगवान बोले आप चिंता मत करो, मैं आपको अपना सुदर्शन चक्र गिफ्ट दे रहा हूँ। क्या? सुदर्शन चक्र गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। राजा अम्बरीश को अपना सुदर्शन चक्र गिफ्ट दिया, और हमेशा सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के पास रहता था, और वो पूरे राज्य में विजिट करता रहता था सुदर्शन। जब भी कोई चोर ताला तोड़ने के लिए जहां जाता था, पीछे सुदर्शन, हरि बोल प्रभु, सब ठीक है। हाँ मतलब मैं देख रहा था कि ताला ठीक तो है, मैं चेक कर, क्या कर रहे थे आप? ये ताला चेक कर रहा था कि मजबूत तो है। अच्छा ओके ओके ठीक है ना, तोड़िएगा मत है बस। तो इस प्रकार से राजा अम्बरीश का राज्य चलता था। बड़े आनंद से वो भक्ति करते थे, और इधर राज्य भी चल रहा था, है ना, क्योंकि भगवान हरि की कृपा। तो मैं ये बता रहा था कि किसके पास बहुत पावर है, हम्म, तो वो भ्रष्ट हो जाता है ना, भ्रष्ट हो जाता है। अगर वो बिल्कुल शुद्ध भक्त ना हो प्रभुपाद जी की तरह या राजा अम्बरीश की तरह, तो भ्रष्ट होने का चांस रहता है ना। इसलिए भगवान अपने भक्तों को पावर नहीं देते, कि भक्त लोग पावर में जाते हैं तो बहुत एक प्रभु कहाँ फंसा दिया हमको है। इसलिए बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कथा आती है कि गोप कुमार स्वर्ग गया, और स्वर्ग में जब जाता है तो इंद्र भाग जाते हैं स्वर्ग छोड़कर, क्योंकि असुरों का अटैक होता है। इंद्र डर के भाग जाते हैं, स्वर्ग में कोई होता नहीं स्वर्ग संभालने के लिए, तो गोप कुमार को राजा बनाया जाता है। राजा बनता है, वो स्वर्ग को संभालता भी है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो जप करते हुए भगवान से रोने लगता है कि प्रभु कहाँ फंसा दिया हमको स्वर्ग में, हमको कहाँ फंसा दिया आपने स्वर्ग में प्रभु। माधवेंद्र पुरी जी की कथा आती है, जब गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे गए, गोविंद कुंड पे गए, तो गोविंद जी ने उनको दर्शन दिए, उनको दूध पिलाया, स्वयं अपने हाथों से दूध लेकर आए, और फिर सपने में आके बोले भाई साहब दूध तो पी लिया, कुछ सेवा भी करो अब, हैं? बोले कहाँ फंसा मैं दूध पीकर इनका, हैं? बोले दूध तो पी लिया, अब थोड़ा सेवा करो। बोले क्या सेवा करो? बोले मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत समय से कर रहा था कि कब माधव आएगा, कब मुझे यहाँ से निकालेगा, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को गाड़ दिया है जमीन के अंदर, निकालो मुझे वहां से। माधवेंद्रपुरी बोले अरे भाई इतने लोग आए हैं पहले, उनसे भी बोल देते, आप मेरे को ही क्यों बोल रहे हैं? भगवान किसी को भी बोल देते कि गर्मी लग रही है निकालो, तो कोई मना करता? उससे पहले भी बहुत लोग परिक्रमा किए होंगे, बहुत लोग गोविंद कुंड पे आए होंगे, किसी को बोला भगवान ने? उन्हीं को क्यों बोला? माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं प्रभु हम, बोले देखो झाड़ियों के बीच निकाला, निकालो मेरे को, और निकाल कर थोड़ा स्टेब्लिश करो, मेरी स्थापना करो।
है ना। मैं अपने आप को प्रकट कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ कि ताकि लोग मेरा दर्शन करके सारे संसार का उद्धार हो सके। इसलिए श्रीनाथ जी इसलिए प्रकट हुए हैं। गर्ग संहिता में वर्णन है, गिरिराज खंड में लिखा हुआ है कि जब कलयुग के लगभग 4,500 वर्ष बीत जाएंगे तो गिरिराज गोवर्धन की एक गुफा से, एक स्थान से श्रीनाथ जी भगवान प्रकट होंगे, उनको श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाएगा। गिरिराज खंड में गिरिराज के अलग अलग लीला स्थलियों का वर्णन करते समय नारद जी राजा बहुलास्व को बताते हैं ये बात कि जब कलयुग के 4,500 वर्ष बीत जाएंगे तो श्रीनाथ जी प्रकट होंगे। कहाँ? गिरिराज जी के इस स्थान से, उस स्थान का भी नाम बताया गया। तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और बहुत बड़ा भंडारा हुआ और मंदिर बना। आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे माधवेंद्रपुरी जी द्वारा बनाया हुआ मंदिर, गोवर्धन के ऊपर बनाया मंदिर माधवेंद्रपुरी जी ने, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था कि गिरिराज के ऊपर मेरे मंदिर की स्थापना करना। और बनाकर फिर वहाँ पे 2 साल रहे और फिर गाय हो गई और मैनेजमेंट बढ़ गया। और ये तो भजनानंदी बाबा जी थे, बोले कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, ये सब में फंसा दिया। मैनेजमेंट इधर देखना, उधर उधर समस्या, उधर उसको संभालो, उसको संभालो। हालांकि बोलते नहीं थे कि भगवान ने सेवा दिया है, लेकिन मन में थोड़ा उदास रहते थे कि कहाँ मैं इस समय मैं भजन करता था, याचक वृत्ति का साधु एक तरह से ज्यादा। अब भगवान से बोल भी नहीं रहे लेकिन फील कर रहे हैं ना। और भगवान जो है वो देख समझ पा रहे हैं कि ये उन्मुक्त आत्मा है ये, है ना। भगवान सपने में प्रकट हुए माधवेंद्रपुर के, बोले माधवेंद्रपुरी आपने मेरी बहुत सेवा की है, आपने मुझे बहुत स्नान कराया, लेकिन अभी भी मेरी गर्मी गई नहीं है, मेरे शरीर में अभी बहुत हीट है। अच्छा अब क्या करूं? बोले अब ऐसा करो कि जगन्नाथपुरी से थोड़ा चंदन लेके आओ, चंदन लगाओ। देखो भगवान की लीला है कि बोल रहे कि चंदन लगाओ थोड़ा मेरे को, जगन्नाथपुरी जाओ। बोले यहाँ पे तो मन में खुश हो गए कि अब यहाँ से जाना है। अब क्योंकि भक्त जब सोच रहा है तो भगवान भी सोच रहे हैं कि अब इसको यहाँ से निकालना है मेरे को, है ना। तो गर्मी कहाँ लग रही थी उनको, बाद में बोले गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो। तो गोपीनाथ में, है ना। तो मेन उद्देश्य था उनको वहां से हटाना ताकि वो अपना भजन में फोकस कर सके, है ना। तो इस प्रकार से आप देखो माधवेंद्रपुरी जो है वो भजन निकल पड़े 2,000 किलोमीटर पैदल। कितना? 2,000 चंदन लाने गए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान ना तो उनको पावर पोस्ट देते हैं, पोस्ट पोजीशन, और अगर अनाभक्त चाहता है कीट जन्म हऊ जथा तु दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। हे प्रभु मुझे कीड़ा बना दीजिए अपने भक्त के घर में, जहाँ आपके भक्त रहते हैं उस जगह पे क्या बना दीजिए, मुझे कीड़ा बना दीजिए। कीट जन्म हो। क्यों? क्योंकि आपके भक्त के घर में अगर कीड़ा भी बन जाऊंगा तो कीर्तन सुनने को मिलेगा, प्रसाद तो मिलेगा, है ना, हरि कथा मिलेगी, है ना। लेकिन अगर मैं ब्रह्मा बन गया तो हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं और ये सोचने लगूं कि मैं ही सृष्टि की रचना करता हूं।
तो पावर, जिसको बहुत भगवान पावर देते हैं। इसीलिए नारद जी जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको ही कृष्ण की सबसे अधिक कृपा मिली है, अब मुझे समझ में आ गया पिताजी है कि आपको सबसे अधिक कृपा मिली है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ना क्रोधित हो जाते हैं, है ना, बोले कान बंद कर लेते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि नारद जी बोले थे कि आपको इतनी कृपा मिली है कि आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी कि आप भगवान के समान हो, आप एकदम बिल्कुल अवतार हो भगवान के। तो नारद जी क्रोध, नारद तेरे को मैंने कितनी बार बोला है कि तू मेरे को भगवान मत बोला कर, तो बार बार क्यों ऐसा बोलता है। क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी, है ना। जो मूर्ख लोग होते हैं उनको भगवान बनने का शौक होता है, जो जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान नाम से ही कांपते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कई बार एक्सपीरियंस कर चुके भगवान बनने में कितना टेंशन है। इसलिए कहते जिसका मुंह दूध से जल जाता है वो छाछ भी फूंक कर पीता है। ब्रह्मा जी के ये हाल है कि उनका मुंह जल चुका है भगवान बन बन के, जानते हैं कि मैं भगवान को इतना प्रिय नहीं हूं नारद। बोले तो आपको तो देखो इतना पावरफुल पोजीशन दिया है भगवान ने, दुनिया की कौन सा देवता है असुर जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, इतनी शक्ति आपके पास है, ये कृपा नहीं है तो और क्या है। तो नारद जी बोले बेटा ये कृपा नहीं है, ये मेरे साथ धोखा है, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने प्लास्टिक के खिलौने देकर मुझे फंसा दिया है, असली माल तो वृंदावन में है। क्या? असली कृपा तो वृंदावन में है। वास्तव में कृपा अगर किसी के पास हुई है तो ब्रजवासियों के पास को हुई है। अब ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं कि वृंदावन, तो कोई भी ये कहे कि धन मिल गया मुझे, पावर मिल गया मुझे, बहुत ज्ञान मिल गया मुझे और इसलिए मेरे ऊपर कृपा हुई है। कुछ भक्त मेरे को बोले प्रभु जी कृपा कर दो कि मेरी नौकरी लग जाए, या एक भक्त आके बोले प्रभु जी भगवान की बहुत कृपा हो गई मेरी नौकरी लग गई। तो हम बोले तो मेरे ऊपर तो सबसे कम कृपा हुई कि मेरी नौकरी छूट गई। अगर नौकरी लगना कृपा है तो जितने विरक्त संत नौकरी छोड़ के घूम रहे हैं उनको तो कृपा नहीं मिली फिर है? रावण को सोने की लंका दिया भगवान ने, क्या ये कृपा है? ये कृपा नहीं है। वास्तविक कृपा क्या है भगवान की? वास्तविक कृपा को आप दो तरीके से समझो। ये दो चीज अगर आपके जीवन में है तो आप सोचिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है, और ये दो चीज भगवान उसको देते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वो पहला है सत्संग। क्या? सत्संग। अगर आपको सत्संग मिल रहा है, सत्संग में बिठा रहे हैं भगवान, तो इसका मतलब भगवान आपसे खुश है। जिससे भगवान जिससे नाराज होते उसको सत्संग से बाहर कर देते हैं, भक्तों का संग नहीं मिलता उसको। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। है कि राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। हिरण्यकशिपु, रावण, बाणासुर, जितने राक्षस थे, महान महान राक्षस हुए, जिन कार्तवीर्य, अर्जुन, सहस्त्र बाहु, इतने शक्तिशाली राजा हुए,
उन सबको भगवान ने ऐश्वर्य दिया, पावर दिया, पोस्ट दिया, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, सब दिया, लेकिन सत्संग नहीं दिया, सत्संग नहीं दिया। और दूसरा सेवा, क्या से अगर भगवान आपको सेवा दे रहे हैं इसका मतलब आपसे खुश है, ये बात को समझना है। और अगर भगवान ने हमसे सेवा छीन लिया इसका मतलब भगवान हमसे खुश नहीं है। तो सत्संग और सेवा ये वास्तविक धन है। इसलिए तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे होए अभिलाष। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करे, भक्तों के संग में वास। मैं भक्तों के दासों का दास बनूं, ये वास्तविक कृपा है भगवान की है। तो इसलिए इस बात को स्थापित किया। तो वृंदावन जो वो स्थान है जहां पर कौन निवास करते हैं, वो लोग निवास करते हैं जिनको भगवान की सबसे अधिक कृपा हुई है। और जिसको कृपा मिलती है भगवान की वास्तविक कृपा, उसको भगवान क्या देते हैं, भक्ति देते हैं। क्या देते हैं, भक्ति। बोलिए क्या देते हैं भगवान, भक्ति देते हैं। धन ऐश्वर्य ये सब, इसलिए जो भगवान के जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, बुद्धिमान, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति कोरोना संधान। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कही वो कहाँ रे। संसार संसार करे मिछे गेलो काल, लाभ ना होइलो किछु घटिलो जंजाल। जाते हो माया मोह छाड़ी बुद्धिमान। हे बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होता है उसको क्या, वो क्या करता है, उसको एडवाइस दिया जाता है कि तुम माया मोह को छोड़ दो, हैं, माया मोह को छोड़ो। ये सब चिंताओं का घर है। ये धन चिंताओं से भरा हुआ है, पावर चिंताओं से भरा हुआ है। इसलिए भक्त लोग ये सब नहीं मांगते। प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदना, प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदना, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जाना, स्वर्ग नहीं मागी यार मोक्ष नहीं मागी, स्वर्ग नहीं मागी यार मोक्ष नहीं मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। है? हे प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं आपसे ये सब नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए,
विद्या नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, विभूति नहीं चाहिए, विभूति मतलब पावर, मिस्टिक पावर नहीं चाहिए, सिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, ये जिसके पास आएगा वो क्या हो जाएगा? अशांत। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए भगवान से याचना करते हैं महान संत, महान भक्त लोग कि ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये सब नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोलते नहीं, तुम लो। इसलिए भक्त और अभक्त में अंतर देखिए। दुर्योधन अभक्त है और अर्जुन भक्त है। अर्जुन क्या कहता है? किम नु राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा जे सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। हे गोविंद, मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? किम नु राज्येन गोविंद, भोग ऐश्वर्य लेकर क्या करूंगा? किम भोगा, राज्य राज्यम भोगा सुखानि च, राज्य लेकर क्या करूंगा? भोग लेकर क्या करूंगा? सुख लेकर क्या करूंगा? जे सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च आचार्यं मातुला आचार्यं पितरः पुत्रा तथैव च पितामह। जिनके लिए राज्य प्राप्त करना चाह रहे वो सब तो मरने के लिए खड़े हैं। मैं नहीं चाहता ये सब, ये सब नहीं चाहिए। ससुरा मातुला पौत्रा श्याला संबंधिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। यहाँ तक कि कदी अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु महि कृते धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के क्या मिलेगा? हे कृष्ण, अगर तीनों लोगों का राज्य भी आप मेरे को दोगे, अपि त्रैलोक्य राज्य से एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, इन लोगों को मारने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। अगर सारे संसार का राज्य भी अगर मेरे को मिल रहा हो फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा। यहाँ तक कि कृष्ण बोले लेकिन अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देंगे। बोले कोई बात नहीं, मारने दो, ये है भक्त, इनको मारने दो, लेकिन मैं नहीं मारूंगा इनको। कृष्ण बोलते मारो, बोलते नहीं, क्या करूंगा राज्य लेकर, सुख लेकर क्या करूंगा? और दुर्योधन, दुर्योधन तो तैयार है ना। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बुद्ध द्विजतम नायका हमम सैन्य संज्ञार्थम तान भ्रममीते भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता। सारे बहुत सारे महारथी है, वीर है, जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार है, मेरे लिए। बहुत एक्सपर्ट है, नाना युद्ध विशाल शस्त्र प्रेरणा, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में खड़े हैं। तो वो ये नहीं देख रहा है कि कौन मरेगा कौन जिएगा। उसके हृदय में थोड़ी भी ये नहीं कि ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे। उसको बस क्या चाहिए? पावर, बस। एम्बिशियस पर्सन, ओवर एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। दुर्योधन क्या है? महत्वाकांक्षी, ओवर एम्बिशियस। और अर्जुन नहीं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे हंतुम स्वजन मार।
मार देता। अपने ही संबंधियों को मारने के लिए उद्यत हैं। किसके लिए? राज्य सुख, राज्य सुख के लिए। इसलिए कहते हैं कि नहीं 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 युद्ध करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि भगवान ने उसको बाद में समझाया अर्जुन को कि देखो अर्जुन, मुझे पता है कि तुम डिटैच डिवोटी हो, लेकिन फिर भी तुम राजा बनना तो पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम नहीं बनोगे दुर्योधन बनेगा। दुर्योधन बनेगा तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? दुर्योधन बनेगा तो अधर्म फैलाएगा। इसलिए भगवान चाहते थे पांडवों को राजा बनना। पांडव नहीं चाहते थे। पांडव को 5 गांव चाहिए था बस। क्या? बस 5 गांव मिल जाए। लेकिन भगवान चाहते कि नहीं, 5 गांव से काम नहीं चलेगा प्रभु। दुर्योधन राजा बनेगा, गड़बड़ होगा, मेरा मिशन आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप राजा बनो। इसलिए भगवान जैसे ही इस संसार को छोड़कर गए, महाराज युधिष्ठिर उनके विरह में विक्षिप्त प्राय हो गए, भगवान के विरह में, और तुरंत परीक्षित को राजा बना के और तुरंत रिटायर, इमीडिएट रिटायरमेंट। एक दिन भी इंतजार नहीं किए, ज़्यादा दाढ़ी बढ़ा के एकदम निकल पड़े, है ना। विरह महसूस कर रहे थे, विरह। तो ये विरह जो है वो कब आता है? जब तक हमारी इंद्रियों की विषय आ सकती है, कभी हम विरह का आस्वादन भगवान से नहीं कर सकते। विरह तो छोड़िए, भगवान यहाँ तक कह दिया अर्जुन को कि समाधौ न विधीयते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृच्छेद साम्य से आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी बुद्धि लगी हुई है वो कभी भी समाधि में स्थिर नहीं हो सकता, दृढ़ नहीं हो सकता। प्रेम तो बहुत ऊंचे की बात है, निष्ठा तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में बुद्धि लगी, निष्ठा तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रेम की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वास्तविक कृपा जब भगवान की मिलती है, भक्त भगवान से सब नहीं मांगते। भक्त भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान से ही मांगते हैं कि आप मुझे अपने चरणों की शुद्ध भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश काम है, क्योंकि भक्त बुद्धिमान होते हैं। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। निष्काम होता है, उसको कोई इच्छा नहीं है, कोई एक ही इच्छा है क्या? कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को कभी भूलो नहीं। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंत में कांत मियंतमर्थम अभिस्मृति त्वत् चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत् प्रसादात्। हे मुकुंद, आपके चरण कमलों में अपने मस्तक को झुकाते हुए, नतमस्तक होकर, अपने आप को समर्पण करके, प्रणिपात करते हुए, प्रणिपत्य याचे, आपसे भीख मांगता हूं मैं। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इतनी ज्यादा मेरी भक्ति है नहीं। भवंतम, आपसे, इयंतम, इतना ही, एकांतम, और एक ही चीज मांगूंगा,
एकांतम यंतम भवंतम, आपसे एकांतम केवल एक चीज मांगूंगा, 10 चीज नहीं है। क्या? एक चीज मांगूंगा। क्यों भगवान कभी बार कंफ्यूज हो जाते, 10 चीज मांग लेंगे, अब कौन सा दूं, है ना। इसलिए एक चीज मांगने का भगवान बोले, एक चीज मांगो, कौन टॉप प्रायोरिटी वाला। तो एकांतम इयंतम, केवल इतना ही मांगूंगा, एक मांगूंगा और इतना ही, दूसरा कल, ये नहीं कि कल दूसरा मांग लूंगा, इतना ही मांगूंगा। अर्थम क्या? अविस्मृति त्वच्चरणार बिंदे, कि मैं आपके चरण कमलों को भी भूलूं नहीं, सदैव उसका स्मरण बना रहे। भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादा, भवे भवे, चाहे मेरा जन्म कहीं भी कराइए। एक भवे का अर्थ है किसी भी स्थान पे, और दूसरे भवे का अर्थ है किसी भी जोनी में, किसी भी जोनी में। चाहे आप मुझे कीट बना दीजिए, पशु बना दीजिए, पक्षी बना दीजिए, पर आपको मैं भूलूं ना। चाहे मुझे हिरण बना दीजिए भरत महाराज की तरह, लेकिन अपना चरणों का विस्मरण मत कराइएगा। ये भक्त की लालसा है, इतनी इच्छा है, यही प्रार्थना करते। न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित की त्वयि, कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर आपके हित की भक्ति बनी रहे, बस यही चाहिए। तो ऐसे महान भक्त जो प्रेम में दिन पर दिन उत्तम होते जाते हैं, और ऐसे भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन के निवासी हैं। तो ऐसे लोगों को एकजुट करते हैं भगवान। ऐसे लोग जो इस प्रकार का प्रेम करते हैं, कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनको देखे बिना नहीं रह सकते। ब्रजवासी कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं, इसका वर्णन जो है श्रील रूप गोस्वामी जी करते हैं, और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी करते हैं कि कृष्ण को ब्रज गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां ब्रह्मा जी को श्राप देती हैं, गाली देने लगती हैं कि ब्रह्मा जी आपको सृष्टि करना नहीं आता है, अगर आपको सृष्टि करना नहीं आया तो आप ब्रह्मा की पोस्ट क्यों ले लिए। तो ब्रह्मा जी बोल, क्या प्रॉब्लम है आपको, कहाँ गड़बड़ किया मैंने सृष्टि में, क्या गलती है मेरी सृष्टि में बताओ। बोले आपने इतना सुंदर रूप बनाया कृष्ण का, जब आप इतना सुंदर रूप बना रहे थे तो आपको आंख भी उसी के अनुसार बनाना चाहिए था, हैं? आंख भी उसी के अनुसार फिट बैठ सके। बोले आंख भी तो बढ़िया बनाया, तुम लोग आंख बहुत बढ़िया है, स्पष्ट दिखाई देता बिना चश्मे के। बोले वो तो है, लेकिन आपने पलकें क्यों बनाई, ये पलक जो झपकता है ना, जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण में। तो ये आंखें जो पलके हैं, जब एक झपकती हैं और उतने देर कृष्ण सामने होते हैं, सामने होते हुए उनसे विरह का आभास होता है, आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। और किसी अवतार में ऐसा भाव नहीं देखा गया। अवतार तो बहुत ही भगवान के, लेकिन और किसी अवतार में भक्त इस प्रकार का विरह नहीं देखा गया कि भगवान सामने हो और विरह का आभास हो रहा हो। ये है प्रेम। उस स्तर के प्रेमी भक्त उन सबको एक साथ जोड़कर भगवान कहाँ रखते हैं, ब्रज में रखते, वृंदावन में। और वो है वृंदावन, और वो वृंदावन का मौसम का यहाँ वर्णन चल रहा है कि वहाँ की मौसम कैसा है। वहाँ पे इस श्लोक में जो है वर्णन कर रहे हैं कि बिजली तथा गरज से युक्त घने नीले बादलों से आकाश आच्छादित हो गया,
इस तरह आकाश तथा उसका प्राकृतिक प्रकाश उसी तरह ढक गए जिस तरह आत्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। तो वहाँ पे भी बहुत मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है ब्रज में। लेकिन जैकेट पहनने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे जो भी मौसम है वो आनंद का वर्धन करने वाला है। आनंद वर्धन श्री नंद नंदन है। तो आनंद का केवल वृद्धि होता है, उसमें कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। ऐसा स्थान है ब्रज जहाँ पे भगवान के परम प्रिय भक्त वहाँ निवास करते हैं और भगवान उनके साथ रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, any question? Any question, any comment? इसलिए पावर मिल रहा है भगवान की सेवा के लिए, तो सेवा में ही यूज कीजिए अगर मिल रहा है तो लीजिए, है ना। मिल रहा है तो ले सकते हैं, अगर गुरु गौरांग दे रहे हैं आपको तो ले लीजिए, लेकिन प्रार्थना भी कीजिए कि मैं इससे प्रभावित ना हो जाऊं। डरते हुए लेना है। कैसे लेना है? डरते हुए लेना है। जैसे ब्रह्मा जी लेते हैं डरते हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि करो, तो बहुत डर गए, बोले प्रभु फिर से आप क्यों फंसा रहे हैं? रोने लगे, मैं फंस जाऊंगा फिर से माया में और सोचने लगूंगा कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, फिर से आपके भूल जाऊंगा मैं। तो अगर आप मुझे पावर देना चाहते हो तो एक शर्त पे सेवा करूंगा। क्या? मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अभिस्मृति त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। कि मैं ये बस, आप मुझे ब्रह्मा बनाना चाहते हो, कीड़ा बनाना, जो भी बनाना चाहते हो, आई एम फुली सरेंडर टू यू, बट बस इतनी इच्छा है कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भूलो नहीं, और ये भी ना भूलो कि मैं कौन हूँ। मैं आपके दासों का दास हूँ। इस बात को याद रख पाओ, तब तो ठीक है, ले सकता हूँ। आप जहाँ भी भेजना चाहें चले, नरक में भेजना चाहें वहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं भूलूँ ना कि मैं आपके कौन हूँ, आपका दास हूँ। दासत्वम देहि में प्रभु, हैं, दासों का दास हूँ। गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास, है ना। तो सेवा के लिए मिल रहा है, लेकिन हम जब दास दासानुदास के भाव में स्थित रहेंगे तभी हम सेवा कर पाएंगे, हैं? ये भी ध्यान रखना है कि क्या मैं उस योग्य हूँ, हैं, कि मैं दास दासानुदास के भाव में स्थित रहता हूँ या नहीं। ये भी चेक किया करना जरूरी है। सेवा कौन करता है? सेवक।
क्या मैं अपने को सेवक मानता हूँ या स्वामी मानता हूँ? क्या मेरे अंदर सेवक भाव है प्रोमिनेंट? बहुत कठिन है, ये कृपा से आएगा, भगवान की कृपा। इसलिए भक्तों का दास बनकर सेवा स्वीकार करना है ना। और जो वैष्णव हैं उनको, उन सब की सहायता लेकर सेवा करना है, पावर लेना है। क्योंकि वैष्णव समाज जो है, वरिष्ठ वैष्णव हैं, गुरुजन हैं, उनके मार्गदर्शन में सेवा करो। पावर भी यूज करो तो मार्गदर्शन, गाइडेंस लेकर यूज करो। पूछो, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पावर यूज करने के लिए, हैं ठीक रहेगा क्या? यू गॉट द पॉइंट? सबसे पूछो एंड देन यूज करो, नहीं तो ज़्यादा चांस है कि हम वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। मोस्ट ऑफ अस आर कंडीशन। हम लोग छोड़ो, ब्रह्मा आदि देवता जब फंस जाते हैं, हम क्या है? एक ही है कि जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं तो उनसे पूछकर, उनसे गाइडेंस लेकर, सबको साथ में लेकर करते हैं तो हो पाता है। स्पेशली अपने जो गुरुजन हैं उनसे पूछते हुए और को यूज करना चाहिए। व्हाट द पॉइंट? जो वरिष्ठ वैष्णव है, ओके, तभी संभव है। अन्यथा बड़ बड़ दहाइल जाए, गधा पूछे कितना पानी है। एक बार बाढ़ आई थी तो बाढ़ इतनी तेज थी कि शेर बह गया, हाथी भी बह गया, पीछे से गधा आ रहे हैं क्या, कितना पानी है, मैं देखता हूँ, जाता हूँ। मूर्ख। जहाँ देवता भी जिस जगह पे चरण रखने से डरते हैं, मूर्ख वहां दौड़ के जाता है, क्योंकि उसको परिणाम पता नहीं रहता। ब्रह्मा आदि देवता शास्त्रों में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवान इंद्र आदि देवता कि प्रभु, यही तो श्रीमद् भागवत में बताया है। सब कांप रहे हैं भगवान से डर के, नहीं संभाल पा रहे पावर। और हम लोग ललायत रहते हैं, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, और बाद में पुनर्मुझको भव। इतिहास गवाह है, साक्षी है, कितने लोग पावर मिलते हैं क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। कितने महान साधु संत ऋषि देवता, कोई नहीं बचा। जो थोड़े बहुत थी भक्ति वो भी खत्म हो गई, और मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं लोग। इतना माया पावरफुल है। मम माया धृतया। इसलिए भगवान से माया इज वेरी पावरफुल। इसलिए नारद जी एक बार भगवान से बोले कि प्रभु, हमने आपकी माया के बारे में बहुत सुन रखा है कथा में, कभी देखा नहीं। आप बोलते हो इतनी दुरत्या है, मेरे को तो कभी दुरत्या लगी नहीं। बोले नारद क्यों देखना चाहता है, पंगा मत ले। नहीं प्रभु, मतलब मैं लेक्चर देता हूँ तो लोग पूछ देते हैं, मैं क्या बताऊँ उनको। कई बार पूछते हैं कि क्या ऐसा है माया में, तो मेरे को तो कभी एक्सपीरियंस है नहीं माया का। पूछते कई बार ब्रह्मचारी बोलते, बोले प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं पाते, है ना। बोला जाता है दूर रहो। प्रभु जी आप लोग क्यों इतना मतलब बोलते हैं दूर रहने, समझ नहीं आता हमको। आप लोग जबरदस्ती रोकते हो बिना मतलब का, ऐसा कुछ तो नहीं है। इस तरह से महाराज जी बोले, मायक तो मेरे को कभी देखा नहीं माया में। तो भगवान बोले कि ठीक है जाओ, थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले प्यास लगी है, पानी लेके आओ एक गिलास, है ना। तो नारद जी गए पानी लाने। पानी कहीं मिल ही नहीं रहा, चारों तरफ मरुस्थल था। दूर देखा तो नदी थी बीच में सूखी हुई, उसके उस तरफ घर था। वहां गए, घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर एक बहुत सुंदर स्त्री।
ने दरवाजा खोला और इतनी मीठी आवाज में बोलती है, उसकी आवाज सुनते ही भूल गए कि पानी लेने आए थे, तुरंत भूल गए, बोले है ना कि अंदर आ सकता हूँ? बोले आइए आइए, हमारा सौभाग्य है कि नारद जी आए हैं। हम और सौंदर्य से इतने विमुग्ध कि विवाह कर लिए। विवाह हो गया नारद जी का, बच्चे हो गए, खेती करने लगे, सब सुख से जीवन बीतने लगा। इतना आनंद आ रहा था अब नारद जी को, बोले वाह, बिना मतलब का लोग बोलते हैं कि माया में दुख है, कितना आनंद आ रहा है परिवार और बच्चों के साथ। ओह, क्यों लोग ब्रह्मचारी सन्यासी बनते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इनकी। ऐसे सोच रहे थे, अचानक एक दिन जोर से बारिश होने लगा, बादल फट गया होगा मुझे लगता है, जैसे उत्तराखंड में फटता है। और इतना बारिश, इतनी बाढ़, वो नदी जब उसमें कभी पानी दिखता नहीं था उसमें बाढ़ आ गया और उनका घर जो है पूरा डूब गया। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर छत पे चढ़ गए, पानी बढ़ता जा रहा था। अपने बच्चों को एक हाथ से, पत्नी को एक हाथ से बोले, हे प्रभु बचाओ प्रभु। तभी एक झोंका आया जल का और बहाव बह गए, रोने लगे। फिर दूसरा आया, बच्चे निकल गए, हाथ से छूट गए, पत्नी हाथ से छूट के निकल गई, सब रोने लगे, विलाप कर रहे हैं। और फिर बेहोश हो गए विलाप में। और फिर आंख खोला तो आंख खोलते ही देखा कि भगवान खड़े हैं। पूछ रहे, नारद पानी कहाँ है? बोले प्रभु पानी तो इतना था कि मैं, इतना पानी आया कि मैं डूब ही गया था उसमें। है ना? तो वही चीज है, माया। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मम माया दुरत्या। दुरत्या का मतलब क्या है? बहुत मुश्किल है पार पाना। इसलिए जो मेरी शरण में होगा वही माया को पार, वही शरण में पहले जाइए भगवान के। माम एकम शरणम ब्रज, पहले शरण में आओ। शरण में आने का मतलब क्या है? दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे बराण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्तिरनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार सडंग शरणागति होइबे जहाँ ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। 6 लक्षण है शरणागति के, हैं? तो चेक करो। दैन्य है क्या? आत्मनिवेदन है? गोप्तृत्व वर्ण है क्या? अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन है क्या? भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार है क्या? भक्ति प्रतिकूल भाव अर्जन अंगीकार है क्या? ये 6 शरणागति के लक्षण हैं क्या मेरे अंदर? अगर हैं तब तो मामेकम शरणम ब्रज है, तो मम माया दुरत्या, उससे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर नहीं है तो डोंट जंप ओवर पावर, पहले अपने को शरणागत बनाओ। प्रे टू कृष्ण, हे प्रभु मैं खुद ही पहले भक्त बन जाऊं, फिर सेवा। नॉट इजी है। और ले रहे हो तो गाइडेंस में लो। क्या सेवा मिल रहा है तो लो, लेकिन बी केयरफुल, क्लियर रखो कि आप नहीं संभाल पाओगे, आप उस लेवल पे नहीं हो, इल्यूजन में नहीं आओ। एंड टेक गाइडेंस ऑफ समवन who is very very advanced, who is surrender. You got the point? तब तो आप बचे रहोगे। पापा का हाथ पकड़ के आप कहीं भी चले जाओ,
कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अकेले में बच्चा अगर जाएगा इधर उधर, क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। और कोई प्रश्न? एनीथिंग एल्स? यस। चेतना, चेतना कैसे होगा? कैसे ऊपर जाएगा? हैं? चेतना, चेतना का ऊपर जाएगा जब हम लोग भक्ति करेंगे। क्या करेंगे? भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। गोविंदास जी कहते श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये नवधा भक्ति है, इसको अच्छे से ज्यादा करना। अपना मन को नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन में एब्जॉर्व करके रखना। किसमें? श्रवण कीर्तन। जितना हम श्रवण करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी बोले साधु संग भागवत श्रवण है नाम कीर्तन। और मथुरावास श्री विग्रह अर्चा श्रद्धाय सेवन। 5 चीज बताया। क्या? 5 चीज। साधु के संग में रहिए। साधु संग में करना क्या है? कई बार रोज साधु संग में हम पिज्जा खा रहे थे, साधु संग में क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, साधु संग में कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन। साधु संग में क्या करना है? साधु संग में रहते हुए बाकी 4 चीजें करनी है। कौन सी? नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्री विग्रह की सेवा और मथुरा में वास। अकेले नहीं, ये बाकी 4 चीजें करनी है। लेकिन कैसे करनी है? साधु के संग में करनी है, अकेले नहीं। इसलिए पहला है साधु संग, और साधु संग में रहते हुए नाम कीर्तन। अकेले नाम कीर्तन नहीं, अकेले नाम कीर्तन नहीं, अकेले भागवत श्रवण नहीं, जैसे साथ में बैठ के कर रहे हैं साथ में साधु संग में। अकेले से विग्रह सेवा नहीं है, सबके साथ। और मथुरा वास अकेले नहीं, सबके साथ। जब मैं इसका पालन करते हैं, भक्ति में और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर ये प्रमुख 5 चीजें बताया महाप्रभु ने। इसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारी चेतना जो है वो क्या होगी? भक्ति में हो जाएगी, कृष्ण में। तब हम लोग समझ पाएंगे व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कैसे करना है। और धीरे धीरे हमारा मन सताम प्रसंगात्मम वीर संविदो भवंति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोस्नादासोपवर्तमनि श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भक्तों के संग में रहते हुए मेरी लीला कथाओं को श्रवण करने से व्यक्ति रति को प्राप्त करता है, प्रेम को प्राप्त करता है। उसमें सब में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन 9 में भी 5 सबसे श्रेष्ठ। 5 में भी अगर बोला जाए कि एक कोई बताइए, ओनली 1 सबसे ज्यादा मेरी चेतना को क्या करता है? इंप्रूव करता है। ओनली 1, एक ही सिलेक्ट करना है, तो कौन सा होगा? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। है नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर निरपराध होकर कोई नाम लेता है तो उसको प्रेम धन की प्राप्ति होती है। तो एक चीज बोला जाए तो क्या? नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण जप। दैट इज द वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। क्या? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको क्या दिया? ये 5 चीज दिया है। ये 5 चीज दिया है। कहाँ, कब, कहाँ दिया है? मॉर्निंग प्रोग्राम में। किसमें?
अगर कोई व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका ये पांचों चीज हो रहा है। इसलिए जो गंभीर भक्त हैं वो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बिगिनिंग फ्रॉम 4:30 to 9:30 पूरा करते हैं। इसमें भागवत श्रवण भी है, इसमें मत धाम वास भी है, क्योंकि ये धाम है। देखो ऊपर वृंदावन है ना, ये धाम है। कई बार भक्त हम जाएंगे जगन्नाथपुरी वृंदावन, है ना, अच्छा है, कभी कभी जाना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहीं पे वृंदावन, देखो ऊपर वृंदावन है ना। और तो सब कुछ है। श्री विग्रह देखो, इतने सुंदर विग्रह हैं, इनकी अर्चा कीजिए, पूजा कीजिए, साक्षात भगवान यहाँ है। हम जा रहे हैं इधर उधर, है कि नहीं। श्री गुरु की सेवा है और भागवत क्लास रोज है। कल भागवत में प्रभु जी मन ही नहीं करता है जाने का। अरे जाओ, बैठो तो गुरु के आदेश का पालन करो, तब तो आनंद आएगा, है ना। पहले दिन थोड़े आएगा। दवाई पहले खाइए, शुरू में आनंद नहीं आता है, शुरू में कड़वा लगता है ना। धीरे 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 फॉलो करने से, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से आनंद आएगा। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें मॉर्निंग प्रोग्राम में दिया, तो मॉर्निंग प्रोग्राम हमें पूरा करना चाहिए, है ना। इसमें सब कुछ है, सारी चीज़ें प्रभुपाद ने पैक कर दिया, है ना। कहते हैं ना कि पैकेजिंग, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ करके पैक करके एक प्रोग्राम बनाया, जिसको क्या बोला, मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का कार्यक्रम है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, उसको है जतन से उसका पालन करना चाहिए, है एब्जॉर्प्शन के साथ करना चाहिए। उस समय इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उस समय हमें पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, है। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।